बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो में हमने डाइवर्जेंस थ्योरम की जो छोटी एग्जांपल्स हैं वो की थी, और मैंने आपको ये कहा था कि अब हम वो एग्जांपल करेंगे जिसमें किसी ना किसी रीजन के एक से ज़्यादा पार्ट्स होंगे। ठीक है, तो आज मैं वैसे ही एक एग्जांपल ली है। वेरीफाई द डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर द वेक्टर इज गिवन टेकन ओवर द रीजन इन द फर्स्ट ऑक्टेंट बाउंडेड बाय। फर्स्ट ऑक्टेंट की बात उसने की है, और उसने कहा कि वो जो फर्स्ट ऑक्टेंट है वो बाउंड हुआ है वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 9 से एंड एक्स इक्वल टू 2 से। ये वो रीजन है जिससे वो ऑक्टेंट जो है वो बाउंड हुआ है, और उस रीजन के ऊपर जो है आपने डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करना है। लेकिन जब ये चीज़ आती है कि आप प्रूव करें या वेरीफाई करें, तो वेरीफाई का मतलब होता है आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के साइड्स को, दोनों के आंसर्स को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, अगर उसने कहा कि यूज़ द डाइवर्जेंस थ्योरम, तो ऐसे फार्मूला यूज़ करके उसका राइट हैंड साइड यूज़ करके और देन उसको आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें दोनों साइड्स जो हैं वो वेरीफाई करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे है वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 9। अब हमें पता है कि ये सर्कल की इक्वेशन होती है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर आर इज़ द रेडियस। ठीक है, तो सेम वैसे ये उसी फॉर्मेट में है। वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 9 है, दिस मीन्स इट इज़ दी 3 स्क्वायर, यानी रेडियस यहाँ पे क्या है 3 है। और ये सर्कल किस में है, वाई और जी प्लेन में है। तो अब वाई और जी प्लेन में हम एक ऐसा सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस क्या होगा 3 होगा, और एक्स इक्वल्स टू जो 2 है वो भी एक हम जो है वो ड्रा करेंगे, एक पॉइंट ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। तो अब देखें, सबसे पहले हमने एक्स वाई और जी 3D बनाया प्लेन। एक्स इक्वल टू 2 है तो मैंने 2 पुट कर दिया, ये हमारे पास 0 है। ठीक है, एक्स वाई जी आ गया। अब उसने कहा था कि वाई और जी प्लेन के अंदर एक सर्कल है जिसका रेडियस है 3। ये है वाई और जी प्लेन। बेसिकली ये सर्कल होगा जो बैक एंड पे होगा, जो कि 3D आपको पता है कि एक पेपर के ऊपर 3D ड्रा करना मुश्किल है। ये सर्कल इस तरह से है कि आपके पास जो ये पीछे को है, जो दो पेपर को क्रॉस करके जो जी एक्सिस उस साइड पे है, ये इसके और इसके अंदर है। ठीक है, इस तरह से वाई और जी प्लेन के अंदर है। तो ये वो सर्कल का पार्ट मैंने लगाया है। ठीक है, अगर मैं इसको पूरा सर्कल भी लगा सकती थी, लेकिन हमें यहाँ पे ज़रूरत इस पार्ट की है, क्योंकि ये जो एक्स है ये कनेक्टेड बेसिकली इन पॉइंट्स के साथ है, इसलिए मैंने उतना ही ड्रा किया है सर्कल वाला जो वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 9 वाला है। अगर ये 3 है रेडियस, तो इस सर्कल का हमें पता है कि ये जो इसका सेंटर होगा, देखें सेंटर हमें कैसे पता चला कि वाई और जी में कुछ चेंज नहीं है। इसका मतलब इस सर्कल का सेंटर क्या है, ओरिजिन है। तो ये सेंटर है और रेडियस है, तो फिर यहाँ पे भी 0.3 आएगा और इसका भी 0.3 आएगा। ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब हमारे पास किस तरह से था कि एक ये चीज़ है। अब देखें, मैं आपको ये इस तरह से समझाना चाहूँगी। इसको आप इस तरह से ले कि ये सर्कल एक मिरर में है, जैसे एक इंसान एक मिरर के सामने खड़ा हुआ है, तो आपको बिल्कुल अपने जैसे एक अक्स नज़र आएगा, एक रिफ्लेक्शन नज़र आएगी। सेम वैसे ही वाई और जी प्लेन में जो सर्कल है, जो बिल्कुल सामने उसका जो प्लेन है एक्स एक्सिस का प्लेन जो है, उसके ऊपर उसकी एक इमेज बनेगी। ठीक है, वो इमेज मैंने ड्रा की है। जब वो मैंने इमेज ड्रा की है, तो देखें ये चीज़ थी बेसिकली दिस वन वाज दी 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये जो मैंने ओ सी एंड डी वाला लिखा है, ये ऐसे ही है जैसे ये मिरर है और ये इंसान खड़ा हुआ है और ये सामने मिरर है। ठीक है, अब बिल्कुल सामने उसके वैसे इमेज बनेगा, ऐसा ही है। तो फिर उसकी ये इस तरह से ऐसे है कि क्योंकि ये हमारे पास 3D में है ना, तो उस तरह से बात उसका इमेज क्रिएट होगा। अब सेम वैसे जब मैंने उसके इमेज क्रिएट किया, तो ये चीज़ ये बन गया पोर्शन ए ई एंड बी का प्रोजेक्शन उसकी बन गई। जब ये ए बी का प्रोजेक्शन एक बनी है और एक हमारे पास पार्ट है ओ सी डी का, तो अब मैंने इन डी और ई पार्ट को भी मिला दिया, इस सी और बी पार्ट को भी मिला दिया, ताकि मेरे पास एक प्रॉपर रीजन बन जाए। अभी नज़र आ रहा होगा, ये बेसिकली जैसे हम किसी केक का पीस एक कट करते हैं ना, ये सेम वैसे ही एक पीस बन गया, पीछे से गोल और आगे से इस तरह से, आगे से 2 स्लाइसिस वाला। ठीक है, ये उस तरह से। अब इसकी सर्फेसिस है, इसकी सर्फेसिस कितनी है देखें, एक ये है। अब एक केक की कितनी साइज है, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक आगे पीछे है। ठीक है, 3। और दिस वन एक, 2, पीछे 3, नीचे 4 और इस साइड पे 5। ठीक है, ये सेम वैसे ही केक है कि अगर आपके पास कुछ इस तरह से है, ये हमारे पास ऐसे एक पीस है इस तरह से, तो एक जो पीछे केक का पार्ट है, एक नीचे है, एक ऊपर है, 3 पार्ट, और एक इस साइड पे है और एक इस साइड पे है।
ठीक है, तो वो 5 पार्ट हो गए। तो मैंने 5 सर्फेसिस का लिख दिया। S1 है मेरे पास ABE, S2 है मेरे पास OCD, S3 है मेरे पास AODE, S4 है मेरे पास OABC यानी नीचे वाला पार्ट, और S5 है मेरे पास DEBC, DEB एंड C, यानी ये कर्व वाला पार्ट ऊपर वाला। अब डाइवर्जेंस, अब हमने अपनी डायग्राम को समझ लिया। अब डायग्राम समझने के बाद उसने क्या कहा कि इस पे कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है अपने, डाइवर्जेंस थ्योरम। तो डाइवर्जेंस थ्योरम है हमारे पास सरफेस इंटीग्रल A डॉट N ds इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ A इंटू डी वी। डाइवर्जेंस ऑफ A डिफाइन करेंगे विच इज बेसिकली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एंड ए। तो हमने हर आई वाली टर्म का आई के लिहाज से, एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करना होता है, वाई वाले जे वाली टर्म का वाई के लिहाज से, और के वाली टर्म का जी के लिहाज से। तो मैंने उस तरह से डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, अब हम इसमें राइट हैंड साइड में पहले चीज़ें पुट करेंगे। तो ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ 4xy माइनस 2y प्लस 8xz dx dy dz। इंटीग्रल की तरफ मूव करने से पहले हम लिमिट्स को देख लेते हैं, लिमिट्स को समझ लेते हैं। देखें, एक्स की तो लिमिट जो है वो फिक्स है 0 से 2 तक, y की लिमिट 0 से 3 तक है। देखिए, इस सर्कल का प्रोजेक्शन है ना, तो आप ये पॉइंट देखें, ये पॉइंट क्या बनेगा 0 0 0, ये पॉइंट क्या बनेगा 0 3। अब इस पॉइंट के ऊपर y एक्सिस के ऊपर x और z की वैल्यू 0 है, तो 0 3 0। इस पॉइंट के ऊपर क्या है, यानी ये x और y प्लेन में है, तो x का पॉइंट आ रहा है 2, y का आ रहा है 3, तो z 0। यहाँ पे है 2 0 0, ये पॉइंट है x और z में, और z का पार्ट है 3 और x का पार्ट है 2, दरम्यान में आएगा y एक्सिस का 0। और यहाँ पे z एक्सिस के ऊपर पॉइंट 3 है, तो याद जाएगा x और y 0 है, तो 0 0 एंड 3, ये हमने पॉइंट लगा लिए। ठीक है, अब हर एक सरफेस का तब लगाएंगे जब भी हम ओपन करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, यानी डबल इंटीग्रल वाले। ठीक है, जब एक एक सरफेस को जो है वो सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है 0 से 2 तक ये फिक्स है, y की वैल्यू 0 से 3 तक फिक्स है। ठीक है, और z की वैल्यू क्या है, अगर हम जनरली बात करें तो यहाँ से z की वैल्यू निकालना चाहें तो याद है कि जी स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे तो z की जो हमारे पास लिमिट आएगी वो आएगी 9 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो z की लिमिट क्या होगी 0 से लेके 9 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट, y की लिमिट होगी 0 से 3, x की लिमिट होगी 0 से 2 तक। तो हमने इसको ऐसे ही किया कि इसके ऊपर लिमिट जब अप्लाई कर दी, तो मैंने आपको बताया था कि आपने जो वेरिएबल जो टर्म होती है जिसको सबसे पहले सोल्व करना है, ठीक है, और जो वेरिएबल होता है उसको फिर लास्ट तक लेके जाते हैं। सही है, तो अब यहाँ पे हमने कर लिया इसको कि हम 9 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 0 से साइड लिमिट्स लगा दी, इंटीग्रेशन किया। हमारे पास फर्स्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो वाली चीज़ अप्लाई की। 0 से 2, 0 से 3, 4xy अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x 2 4 ज़ार 8, 4x 9 माइनस वाई स्क्वायर dy dx। अब हम विद रिस्पेक्ट टू y जब करेंगे तो यहाँ पे लगेगा 4x जो है वो एज अ कॉन्स्टेंट कंसिडर होगा, तो ये वाई स्क्वायर बाई 2 आएगा। ठीक है, और ये बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, तो इंटीग्रेशन में पार्ट्स भी रख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह से ये हम पूरी टर्म की जो है वो इंटीग्रेशन करेंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा -2 इंटू 0 to 2 0 से 3 -2y इंटू एक्स 9 माइनस वाई स्क्वायर 1/2। इस 4 को हमने तोड़ दिया -2 और -2 की फॉर्म में। ऐसा क्यों किया, देखें यहाँ पे y इंटू अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर का वो लगना था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उससे हमारा क्वेश्चन मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाना था। इजी तरीका क्या था कि हम देखें कि अगर 9 माइनस वाई स्क्वायर कि जो है इसका फर्दर बेस का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो ना, तो फिर हमारे पास पावर रूल लग जाता है। तो 9 माइनस वाई स्क्वायर का क्या है, इस बेस का क्या आएगा डेरिवेटिव -2y। तो मेरे पास वो 4y तो है, तो मैं इसको -2 इंटू -2 की फॉर्म में स्प्लिट कर सकती हूँ, तो ये -2y हो गया। अब यहाँ पे इसी तरह से मैंने यहाँ पे किया, इसी तरह से यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास 9 माइनस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट जो डेरिवेटिव है वो -2y एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है इस वैल्यू के ऊपर पावर रूल लग सकता है। तो 1/2 में +1 करेंगे डिवाइडेड बाय उसकी पावर से, इसी तरह सीधर, इसी तरह सीधर। ठीक है, जब अब इसको ओपन करेंगे
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये चीज़ ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, लिमिट आएगी 0 से 2 -4/3 इंटू एक्स माइनस 27 प्लस 2/3 इंटू माइनस 27 प्लस 108 एक्स माइनस 36 इंटू डी एक्स। ये 36 से कैंसिल, बाकी बच जाएगा -18 प्लस 108 एक्स। ठीक है, अब देखें विद रिस्पेक्ट टू जब एक्स करेंगे तो इस एक्स के ऊपर लगेगा पावर रूल, -18 एक्स प्लस 108 एक्स स्क्र बाई 2। ठीक है, ये 0 से 2 हमारे पास पावर चल रही है। अब इस एक्स में भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इस एक्स में भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये चीज़ हमारे पास आ गया -18 इंटू 2 -0 प्लस 54 2 स्क्र -0 -36 प्लस 2 16 इज इक्वल टू 180। अब हमने देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये जो हमने ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व किया है इसके ऊपर सरफेस की वैल्यूज क्यों नहीं निकाली, क्योंकि हमने वहाँ पे सरफेस इंटीग्रल निकालना है, यानी एक एक सरफेस का इंटीग्रल लेंगे और उन सारे सरफेस के इंटीग्रल्स को ऐड करके हम ये प्रूव करेंगे कि वही आंसर जो है वो राइट हैंड साइड का आंसर है। तो इसका मतलब है हमने इस एक सरफेस को कितने पार्ट्स में तोड़ा था, 5 पार्ट्स में। तो हम डबल इंटीग्रल एस ए डॉट एन डी एस को इस 5 पार्ट्स की समेशन में लिख सकते हैं। डबल इंटीग्रल S1 ए डॉट एन कैप डी एस वन प्लस जो यहाँ पे वेरिएबल है वही यहाँ पे आएगा, S2 डी एस टू, S3 डी एस थ्री, S4 डी एस फोर, S5 डी एस फाइव। अब इन सब की वैल्यू बारी बारी निकालेंगे। बारी बारी निकालने के बाद इसको इस वैल्यू में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, देन वी हैव S1 फर्स्ट। सबसे पहले हमने क्या लिया है, S1 A B एंड E, A B एंड E। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, यानी इस रीजन पे x की वैल्यू 2 फिक्स है, वो मैंने लिख ली। ओके, x की वैल्यू 2 होगी। y की वैल्यू क्या है 0 0 3, यानी y कहाँ से चेंज हो रहा है 0 से 3 तक। z की वैल्यू क्या है 3 0 0, z भी चेंज हो रहा है 0 से 3 के दरमियान। तो जो फिक्स वाली टर्म है आपने वो लिख लिया करनी है। x इक्वल टू 2 फिक्स था, अगर x फिक्स है तो इसका मतलब इसके अंदर चेंज, यानी इसका डिफरेंशियल क्या होगा, dx क्या होगा 0 होगा। एक बात आपने ये याद रखनी, जब सर्फेसिस के इंटीग्रल निकालने हैं तो जिस जोन सी टर्म आपकी फिक्स होगी उसी टर्म का ही उसी टर्म के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आपने लेना है, यानी यहाँ पे जो n कैप हम कंसिडर करेंगे वो i कैप होगा। ठीक है, अब ये यूज़ कहाँ पे करना है, a डॉट एन कैप डी एस वन का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली दिस वन इज़। अब देखें यहाँ पे आपने जौन सा आपने लिया है यूनिट वेक्टर लिया है उसी का आपने पार्ट लेना है ए में से। ठीक है, क्योंकि ए वेक्टर देख आप वो वाला ना भी लें, आप पूरा लेके देख लें। ए डॉट एन कैप है, और जब आप पूरे को आई कैप से मल्टीप्लाई कर सॉरी डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई डॉट आई ही आई कैप डॉट आई कैप ये 1 होता है, बाकी सारे टर्म जे डॉट आई 0 होता है, के डॉट आई 0 होता है, तो इसलिए मैंने सिर्फ 2x स्क्र वाई लिख दिया। ठीक है, into dy by dz, this is the formula of the a डॉट एन कैप। ठीक है, जो कि हम डाइवर्जेंस थ्योरम में यूज़ करते हैं। तो ये देखें, अब हमने x जो आपने यूनिट वेक्टर लिया वो बेसिकली नीचे आएगा। ठीक है, और ऊपर वो टर्म्स आएंगे जो बाकी दो चेंज हो रही हैं। तो चेंज हमने अभी देखा किस में था, y और z में, इसलिए आगे dy dz। सही है, और नीचे तो i डॉट आई कैप जो है वो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया 2x स्क्र वाई डी वाई और डी जी, ये तो दोनों की वैल्यूज चेंज हो रही थी। एक की वैल्यू आपके पास आएगी वेरिएबल में और एक की वैल्यू आपकी आएगी कांस्टेंट में। आप चाहे तो z की वैल्यू कांस्टेंट में लिख लें, चाहे y की वैल्यू कांस्टेंट में लिख लें, इट्स टोटली अप टू यू। मेरे पास जो इक्वेशन थी वो उसने दी हुई थी वाई स्क्र प्लस जी स्क्र इक्वल टू 9, तो मैंने वहाँ से वैल्यूज निकाली थी z की, जो भी हमने 3 जो वॉल्यूम वाला पार्ट है उसमें भी यूज़ की। तो मैंने z की वैल्यू वो यूज़ कर ली 0 से √9 माइनस वाई स्क्र, और डी वाई की मैंने वो जो चेंज वैल्यू अभी मैंने आपको पीछे बताया कि वो किस तरह से चेंज हो रही है, वो है 0 से 3। ठीक है, 8 इंटू 0 से 3। अब यहाँ पे हमारे पास y है तो यहाँ पे आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू z है तो यहाँ पे 1 आएगा। तो y 1 में जब सॉरी z आएगा तो z में जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो √9 माइनस वाई स्क्र माइनस 0, तो अंदर अंदर आ जाएगा √9 माइनस वाई स्क्र। अब इसके ऊपर अगेन वही लग सकता है,
के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लेकिन हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगाएंगे। हम इस 8 को स्प्लिट करेंगे -2y और -4 में, तो ये आ जाएगा अगेन 8y बनता है। तो फिर मेरे पास 9 - y² का जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता होगा तो इसके इस 9 - y² के ऊपर क्या लग जाएगा, पावर रूल लग जाएगा। तो जब इसके ऊपर पावर रूल लगेगा तो पावर रूल सोल्व करने के बाद हम लिखेंगे -8/3 अंडर रूट इन ब्रैकेट 9 - 3² होल पावर 3/2 -9 - 0² होल पावर 3/2। अब 9 - 9 ये तो पूरी टर्म 0 हो गई, ये आ गया 8/3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये आ जाएगा 3², 9 आ गया 3², ऊपर आ गया 3/2, 3 से कैंसिल। अब 3 है तो एक 3 से कैंसिल, 8 इंटू 3² इज इक्वल टू 72। अब आगे हमारे पास सरफेस 2। सरफेस 2 के पहले इंटीजर्स देख लेते हैं। सरफेस 2 है हमारे पास OCD, OC एंड D। O में x क्या है 0, x क्या है 0, x क्या है 0, ओके x फिक्स हो गया। y क्या है 0 3 0, y चेंज हो रहा है 0 से 3 तक। z है 0 0 3, z भी चेंज हो रहा है 0 से 3 तक। अगेन आप लिमिट यहाँ से y की भी निकाल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अदर वेरिएबल, एंड z की भी निकाल सकते हैं। तो क्योंकि हमने z की निकाली हुई है तो मैं उसी को यूज़ करूँगी, ठीक है। अगर x यहाँ पे 0 है तो dx इक्वल टू 0 होगा। तो मैंने लिख दिया x इक्वल्स टू 0 है तो n कैप इज इक्वल्स टू -i कैप। -i कैप उस फॉर्म में आया है। अब देखिए यहाँ पे एक तो नंबर वन रीज़न इज कि प्रोजेक्शन बैक साइड पे है। नंबर 2, जहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 है, y इज इक्वल्स टू 0 आ गया या z इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ये मैंने आपको बताया, जो भी आपने यहाँ पे फिक्स रकम लिखनी है उसी का ही आपने यूनिट फैक्टर लेना है। अगर x y z में से कोई भी टर्म 0, ये जो छोटे छोटे से पॉइंट बता रही हूँ ये आप खास तौर पर ये पॉइंट जो है अपने नोट्स में ऐड कर लें कि अगर x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 या z इज इक्वल टू 0 आता है तो वहाँ पे जो हम यूनिट वेक्टर लेंगे वो माइनस के साथ लेंगे, बिकॉज 0 इज द पॉइंट वेयर एन इक्वेशन एंड डायरेक्शन ऑफ एन एलिमेंट चेंजेस। कैसे? अब देखिए एक पॉइंट ये है कि अगर वो पॉजिटिव में चल रहा है तो वो x एक्सिस के इस साइड पे चलेगा। अगर वो जैसे ही 0 पर आएगा अब वो उसने पॉइंट डायरेक्शन चेंज भी कर सकता है वो, ठीक है। तो वो n कैप इज इक्वल टू -i कैप। अब देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये बेसिकली ये होता है डबल इंटेग्रल ऑफ a डॉट n कैप इनटू, अगर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आएगा dy dz ओवर n कैप इनटू i कैप, ठीक है। यहाँ पे नीचे वो वाली टर्म आती है, यहाँ पे नीचे वो वाला वेक्टर आता है जो ऊपर वाला वेक्टर मिस होता है। अब यहाँ पे dy dz लिखा हुआ है, ऊपर x नहीं है तो नीचे जो डॉट के साथ आएगा वो x का i कैप आएगा। यहाँ पे i कैप वो आना जो यहाँ पे तो वो वेक्टर आएगा ना जो भी आपने सपोज किया होगा, जो भी आपके पास ओरिजिनल वैल्यू होगी। तो यहाँ पे n का आएगा -i कैप। जब -i कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा तो i डॉट i1 हो जाएगा, वो जो माइनस है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। -2x² dy dz। अगेन टर्म तो वो सारी पिछली है, ठीक है। अब मैं जब इसके ऊपर ओपन करूँगी तो अब देखें यहाँ पे x इक्वल टू जब 0 पुट करूँगी मैं, तो जैसे ही मैं 0 पुट करूँगी तो ये पूरी पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। तो 0 के ऊपर इंटीग्रेशन तो वैसे ही 0 हो जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह से S3 है। S3 की सरफेस पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ से बात करेंगे। S3 की सरफेस है AODE। यहाँ पे x की वैल्यू है 2, x की वैल्यू है 0, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, ओके। y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। एक हमने फिक्स पॉइंट उठाना होता है। y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 से 2 तक वेरी कर रही है और z की वैल्यू भी 0 से 3 तक वेरी कर रही है। तो देखें अगेन वैसे ही आ गया 0, y इज इक्वल टू 0 लिखा, ठीक है। और एन मैंने आपको बताया एक्स वाई जी अगर आपके पास 0 में आ जाते हैं तो वहाँ पे आपने जो यूनिट फैक्टर उठाना है वो -j कैप की फॉर्म में, माइनस की फॉर्म में उठाना है। तो यहाँ पे आएगा -j कैप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वो टर्म है वो जो तो फिक्स टर्म हो गई ना, उसके जो रिमेनिंग जो दो टर्म्स जो है वेरी कर रही हैं। तभी हमने देखा एक्स और जी वेरी कर रहा था, dx dz आ गया। बाकी नीचे क्या बचेगा n डॉट जे कैप, और n के जहाँ पे आ जाएगा जे कैप, माइनस का जे कैप, माइनस जे कैप इंटू जे कैप आ जाएगा जे डॉट जे 1 हो जाएगा। वो जो माइनस है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा।
तो यहाँ पे अब नीचे अब जब y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू जो जो चीज़ आपने यहाँ पे लेट की है अपनी फिगर से उठाई है वो आपने इसमें पुट करनी है। जब y इज इक्वल टू 0 है तो वो पुट करेंगे तो ये पूरी पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। देन वी हैव सरफेस 4। सरफेस 4 में अब ये सरफेस 3 तक मैंने आपको करवा दिया, सरफेस 4 और सरफेस 5 एंड सरफेस बल्कि 2 सरफेस रह गई है, ये आप पहले खुद करेंगे, ठीक है। अब मैं समझा देती हूँ। सरफेस 4 में z इज इक्वल टू 0 ये फिक्स है और यहाँ पे n कैप क्या आएगा माइनस के कैप। तो यहाँ पे जब a डॉट एन कैप में k कैप वाला एलिमेंट उठाएंगे ना हम, a डॉट एन आप करके देख लीजिएगा, पूरे वेक्टर को k माइनस के k कैप के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, आपके पास आ जाएगा माइनस का 4x जी स्क्वायर, ठीक है। माइनस का 4x जी स्क्वायर आएगा तो जब यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे पूरी पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 0। सरफेस 5 है हमारे पास DEBC। अब देखिए यहाँ पे है x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, x चेंज हो रहा है। y है 0 0 3 3, y भी चेंज हो रहा है। z है मेरे पास 3 3 0 0। ये मैं पार्ट आपको जानबूझ के खुद करवा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे वो पॉइंट है जहाँ पे सारे के सारे वेरिएबल्स ही चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है। तो अगर हमारे पास फिक्स नहीं है तो हम यहाँ पे कोई एन कैप फिक्स वाला जो है वो, जैसे हमने पीछे में किया आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, वो हमने सपोज कर लिए ना अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पे तो हमें एन कैप जो है सब कुछ ही चेंज हो रहा है, कुछ फिक्स मिला ही नहीं है, तो यहाँ पे अब हमें एन कैप निकालना पड़ेगा। एन कैप यानी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट ऑफ फाई डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ फाई। फाई यहाँ पे क्या है, जो हमें फंक्शन इसने दिया है वो है वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 9। जो ए है ए कैप है या ए वेक्टर है वो वेक्टर है, हमारे पास जो इक्वेशन है वो फंक्शन है वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 9। जब इसका ग्रेडियंट लेंगे तो ग्रेडियंट का मतलब इसका डेरिवेटिव लेना है और आपने रिस्पेक्टिव टर्म्स के साथ उनके जो यूनिट वेक्टर लगा देने। तो जब इसका विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 2y कैप प्लस 2z के कैप और 9 का डेरिवेटिव तो 0 होगा। और जब इनकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो 2y का स्क्वायर होल स्क्वायर और 2z का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर होल अंडर रूट। अब ऊपर में से 2 कॉमन लेंगे, नीचे में से भी 2 कॉमन लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर उसने कहा हुआ है कि वो 9 है, पीछे की उसने इक्वेशन दी है। वाई स्क्वायर उसने बताया है वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू है 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो ये किसका आ जाएगा 3 आ जाएगा इसकी जहाँ पे, ठीक है। जब 3 आएगा इसकी जहाँ पे, क्योंकि अंडर रूट क्या है ना, अंडर रूट है, तो जब दोनों साइड पर अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 2 से कैंसिल, हमारे पास वेक्टर अब आ गया वाई जे कैप प्लस जी के कैप ओवर 3। तो अब हमें क्या चाहिए ए डॉट एन कैप, ऐसे ही है। अब इस वेक्टर के साथ आप ए का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस वाई क्यूब ओवर 3 प्लस 4/3x जी क्यूब। अब यहाँ पे आ जाएगा एन डॉट के कैप, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट है एक्स वाई प्लेन में, प्रोजेक्शन कहाँ पे है एक्स वाई प्लेन के अंदर है। फिगर से ही आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर जब प्रोजेक्शन है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा के कैप हम यूज़ करेंगे, तो एन डॉट के कैप इक्वल टू z3 आएगा। एन हमने निकाल लिया, जब यहाँ पे आप के कैप लेंगे तो ये z/3 बच जाएगा, क्योंकि जे डॉट के कैप वो तो 0 होता है। अब हमने ए डॉट एन की भी वैल्यू निकाल ली, ds5 की जहाँ पे dy/dx आना है, ये वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद हम डी वाई की जो है वो लिमिट जो है वो सॉल्व करेंगे। ये पहले आप डी सी, अब देखिए इंटीग्रेशन का ये भी रूल है, जब दो टर्म्स जो हैं वो कांस्टेंट हो ना, दो लिमिट्स जो हैं वो कांस्टेंट हो सारी की सारी, तो फिर चाहे आप इन दोनों में से जो मर्जी लिमिट पहले सॉल्व कर लें, आंसर के ऊपर फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने पहले 0 से 2 द लिमिट ऑफ एक्स वो सॉल्व की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। देन 0 से 3 माइनस 2y क्यूब 9 माइनस वाई स्क्वेयर होल अंडर रूट प्लस 8 इंटू 9 माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई। अब ये जो 9 माइनस वाई स्क्वेयर है, अब ये जो 9 माइनस वाई स्क्वेयर है, तो हमें पता है कि ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं। जब ए स्क्वेयर यानी कांस्टेंट माइनस वेरिएबल का स्क्वेयर आ जाए अंडर रूट में या वैसे सिंपल, तो हम वहाँ पे लेट कर लेते हैं डेट वेरिएबल इक्वल टू ए साइन थीटा। सेम वैसे यहाँ पे किया y इज इक्वल टू ए साइन थीटा किया। ए यानी हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वेयर 9 है, तो ए की वैल्यू क्या आएगी 3, तो y इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, ठीक है। जब इसका डी वाई लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 कोस थीटा डी थीटा।
जो जो वैल्यूज़ हमने ली हैं वो हमने पुट कर दी। जैसे ही हमने पुट की तो हमारा पूरा का पूरा जो फंक्शन अब थीटा में चेंज हो चुका है। थीटा में चेंज होने के बाद ये आ गया 0 से π/2, क्योंकि ये देखें हमारा जो ये इस प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं ना हम एक्स वाई प्लेन में, वो एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन है 1/4 पार्ट। 1/4 पार्ट का मतलब है कि एक सर्कल का चौथा हिस्सा। तो वो क्या है 90 + 90 180, 180 + 180, ये 360 का ये सर्कल होता है ना। तो 90 वाला जो हम एक पार्ट ले रहे हैं 0 से π/2 उसकी बात हो रही है। तो ये 0 से π/2 उसकी लिमिट्स आ जाएंगी। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा -2 × 27 sin क्यूब ओवर आ जाएगा 9 - 9 sin स्क्वेयर थीटा। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू दी द वेरिएबल विच वाज सपोज्ड, तो वहाँ पे आ जाएगा 3 cos थीटा। ठीक है, किस तरह से आएगा 3 cos थीटा, देखें 9 - 9 sin स्क्वेयर थीटा, इन दोनों में से जब 9 कॉमन लूँगे अंदर आ जाएगा 1 - sin स्क्वेयर थीटा। 1 - sin स्क्वेयर थीटा होता है cos स्क्वेयर थीटा के इक्वल। तो ये आ जाएगा 9 cos स्क्वेयर थीटा। अंडर रूट लेंगे तो 9 का कोस से अंडर रूट आ जाएगा 3 और cos स्क्वेयर थीटा का अंडर रूट आ जाएगा cos थीटा प्लस 8 इंटू इन दोनों में से अगेन 9 कॉमन ले लेंगे और 1 - sin स्क्वेयर थीटा हो जाएगा cos स्क्वेयर थीटा इंटू 3 cos थीटा थीटा डी थीटा। 0 से π/2 -54 sin क्यूब थीटा प्लस 216 cos क्यूब थीटा डी थीटा। ठीक है, ये जो cos है जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, जब इसके साथ आएगा तो cos से कैंसिल और इसके साथ आएगा तो cos क्यूब बन जाएगा। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ओपन करेंगे। ठीक है, रिडक्शन फार्मूला ये कहता है, रिडक्शन फार्मूला ये चीज़ कह रही होती है कि जब आपके पास साइन और cos की ये साइन और कोस की इवन या और टर्म्स आ जाएं, ठीक है, तो दो उसने सेपरेट रिडक्शन फार्मूला ने 2 सेपरेट फार्मूलाज दिए हमें। यहाँ पे क्या है और टर्म्स हैं दोनों की, उन दोनों के लिए ये है कि 0 से π/2 लिमिट होनी चाहिए। एन अगर आपके पास ओड है तो आपके पास आप इसको इस तरह से भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, n-1/n, n-3/n, यानी और टर्म्स नीचे जाएंगे ना, n n n-1, n-2, n-3, n-4, n-5 और ये चलता जाएगा और एंड पे आपकी 2/3 वैल्यू बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हम जब ओपन करेंगे तो वो कहते हैं कि ये ऐसी वैल्यू चलती जा रही होती है कि आपके पास आंसर 2/3 बन जाता है। ठीक है, इसका कोई ना कोई मल्टीपल बन जाता है। तो मेरे पास 3 है तो मैंने जब 3 ओपन किया तो यहाँ पे आएगा 3, 3 - 1, फिर आ जाएगा 3 - 2, आगे 3 - 3 जब इसमें पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है सिर्फ ये वाली टर्म लगेगी दोनों की। 3 - 1/3 यहाँ पे भी आ जाएगा 2/3, 2/3 दोनों में से 2/3 कॉमन लेंगे, -54 + 216 ये आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 108। अब सारे के सारे जो हमने सर्फेसिस निकाले हैं उनका जब सम अप करेंगे तो ये आ जाएगा 0 + 0 + 0 + 72 + 108 = 180 और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्मूला आंसर आया था। हैंस डाइवर्जेंस थ्योरम इज वेरीफाइड।